नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हम आपके अपने चैनल ज्योति जतन में स्वागत करते हैं। प्रतिवर्ष अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी का समुद्र से आगमन शरद पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसी कारण से इस दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है और अपने भक्तों पर धन कृपा बरसाती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता अपने वाहन उल्लू पर सवार होकर आती है और घर घर में विचरण करती है। इसलिए माना जाता है इस तिथि को जो भगत कोई भी उपाय मंत्र साधना टोट के भजन करता है उसे माँ लक्ष्मी मालामाल धनवान बना देती है और सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। जिसकी कुंडली में धन योग ना भी हो, कर्ज का भार बढ़ रहा हो, घर के सदस्यों को बेरोजगारी की समस्या हो, घर में धन का जमा ना हो रहा, धन की तंगी सता रही हो, बरकत नहीं हो रही हो, तो शरद पूर्णिमा के ये 7 उपायों में से 1 या 2 उपाय करने से माता लक्ष्मी अपार धन दौलत देकर इन सारी समस्याओं से मुक्त कर देती है। इस एक दिन के उपाय से माँ लक्ष्मी धन सुख समृद्धि से मालामाल कर देती है। इस दिन चंद्रमा संपूर्ण और 16 कलाओं से युक्त होता है और अमृत वर्षा करता है, अतः इसलिए अपार धन संपदा प्राप्त की जा सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला उपाय, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर 1 मीटर रेशमी लाल धागा लेकर उस धागे में 6 गांठें थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगानी है। एक गांठ लगाते समय अपनी एक मनोकामना बोलनी है। इस तरह से 6 गांठें लगाते समय अपनी 6 मनोकामना बोलते रहें। बाद में इस धागे को एक जटा वाले नारियल पर लपेटकर माता लक्ष्मी के समक्ष रखकर पूजा पाठ करें। इस नारियल को अपने घर के मंदिर में ही रखा रहने दें और रोज पूजा करते वक्त धूप दीप दिखाते रहें। जब तक नारियल घर में रहेगा तब तक घर में धन की आवक बनी रहेगी, माता लक्ष्मी घर में स्थिर होकर विराजमान रहेगी और जल्दी आपकी 6 मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। दूसरा उपाय है, शरद पूर्णिमा के दिन सुबह नित्य क्रम से निवृत्त होकर एक स्टील के कलश में जल भर के उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच अखंडित चावल और 1 चम्मच चीनी डालकर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के समक्ष रखते हैं। फिर इसी जल को रात्रि को चंद्रमा के आगे चंद्रमा को अर्पण कर दें। अर्पण करते वक्त ओम चंद्रमसे नमः यह मंत्र बोलते रहें। इस प्रयोग से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और समाज में यश मान सम्मान की प्राप्ति होती है। तीसरा उपाय, शरद पूर्णिमा के दिन थोड़ी सफ़ेद फिटकड़ी के पाउडर को किसी कटोरी में रखकर छत पर चंद्रमा की किरणें पड़ने के लिए रख दें, यानी खुले आसमान में रख दें। बाद में दूसरे दिन सूर्योदय से पहले पहले उस पाउडर को सफ़ेद रंग के वस्त्र में बांधकर अपनी जेब में रखें या बाजू पर बांध लें। इस प्रयोग से हर काम में सफलता प्राप्त होती है और सोचे गए सारे कार्य पूर्ण होते हैं और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। चौथा उपाय है, इस रात को यानी शरद पूर्णिमा की रात को चावल की खीर बनाकर एक महीन कपड़े से ढककर खुले आसमान के नीचे रख दें। दूध चावल चीनी माँ लक्ष्मी का प्रिय भोग है। अगले दिन सुबह स्नान के बाद खीर को माँ लक्ष्मी के प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है, इस खीर को खाने से स्वास्थ्य रूपी संपदा और धन रूपी वरदान प्राप्त होता है, साथ ही आपके घर में धन सुख समृद्धि का वास होता है। पांचवा उपाय है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को तुलसी के पौधे में सारी रात अखंडित घी का दीपक जलाते रहने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे जैसे घी खत्म होता रहे वैसे वैसे दीपक में घी डालते रहना और सारी रात जागते रहें और माता के भजन सुनते रहें या गाते रहें। माता पूर्णिमा की रात्रि किसी भी समय घर में आकर विराजमान होती है। छठा उपाय, शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ 6 कौड़ी, 6 गोमती चक्कर, 6 हल्दी की गांठ माता लक्ष्मी को चढ़ाएं या अर्पण करें। दूसरे दिन लाल रंग के कपड़े में इन सामग्री को बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें और इसे व्यापार स्थल के गले में भी रख सकते हो। इस उपाय से आपकी तिजोरी गला हमेशा धन से भरा रहेगा और घर में सुख समृद्धि धन का वास होगा। 7वां और अंतिम उपाय है, मंत्र साधना के लिए शरद पूर्णिमा की रात बहुत ही सिद्धिदात्री मानी जाती है। इस रात को माता लक्ष्मी का यह मंत्र 1 माला, 3 माला या 11 माला जाप करने से माता साक्षात घर में विराजमान होती है और कुछ दिनों में जाप करने वाले व्यक्ति को मालामाल कर देती है। यदि कर्ज की मुक्ति की प्रार्थना करके इस मंत्र का जाप किया जाए तो जल्दी कर्ज से मुक्ति मिलती है। मंत्र यह है,
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वामे नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वामे नमः। इसी के साथ हम आज के वीडियो से विराम लेते हैं। जय राम जी की, जय माता की।